अभी रमजान का महीना आ रहा है ना, अभी देखना, हम रोजा रखेंगे, हमारी बीवी रोजा रखेगी, हमारी बड़ी बेटी रोजा रखेगी, मगर छोटा वाला बेटा 8 साल का है, वो रोजा रखने की जिद करेगा, वो कहेगा हम रोजा रखेंगे। आप अपनी लाइफ को देखिए, 20 साल फ्लैश में जाइए। आपको बाप कहता था रोजा ना रखो, मगर आप कहते थे रखेंगे। माँ कहती थी रोजा मत रखो, आप कहते थे रखेंगे। हर कोई मना करता था, उसके बावजूद रोजा रखते थे। सही बात। क्या मतलब है, जरा सोचिए। आप जानते हैं रोजा किसे बोलते हैं? सुबह सादिक से लेकर गुरूबे आफताब तक अपने आप को खाने पीने और जमा से रोके रखने का नाम रोजा है। वो 8 साल का बच्चा खाने पीने को जानता है, जमा को नहीं जानता है। वो जमा किसे बोलते हैं? वो सिर्फ इतना जानता है कि रोजे की हालत में खाना नहीं है, पीना नहीं है। उससे पूछिए कि भूखा रहने में क्या मजा मिलता है, उससे पूछिए कि प्यासा रहने में क्या मजा मिलता है, तो उस बच्चे का एहसास बोलता है कि मेरा बाप रोजा रखता है, मेरी माँ रोजा रखती है, मेरा भाई रोजा रखता है, मेरी बहन रोजा रखती है, मैं भी रोजा रखूंगा, ताकि जो इनाम खुदा इन लोगों को अता करेगा, मुझे भी इनाम अता कर देगा। वाह वाह वाह। यह फायदा है घर के लोगों के बदलने का। जब घर के लोगों का माहौल बदलेगा तो बाकी सारे लोग भी बदल जाएंगे। ये ऐसे ही नहीं बदलता है। 4 घंटे की तकरीर सुनकर के आप चले जाएंगे, चौक और चौराहे पे बोलेंगे फला जगह से मौलाना साहब आए थे, बड़ी अच्छी तकरीर कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कुर्सी तोड़ देंगे, स्पीकर फाड़ देंगे। लेकिन मौलाना बोल क्या रहे थे, यू डोंट नो। आपने उस पर गौर नहीं किया, तवज्जो नहीं दी। आपको तवज्जो देना चाहिए, कुरान पढ़ने पर, कुरान समझने पर तवज्जो देनी चाहिए। आप अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाइए तो आपको पानी में दम करवाने के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी माँ के पेट में दर्द है, खुद अलहम्दुलिल्लाह शरीफ तजवीद की रियायत के साथ पढ़कर दम कर दीजिए। आपके पढ़ने के दम करने की वजह से आपकी माँ के पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई फला आदमी बड़ी टोपी वाला दम करेगा तभी। उस कुरान की बरकत है, उसमें कुरान में शिफा है। जापान का एक बहुत बड़ा स्कॉलर है मसारू एमोटो। मसारू एमोटो बोलता है वाटर हैज स्ट्रॉन्ग मेमोरी पावर। पानी के अंदर मेमोरी की ताकत होती है, याददाश्त की ताकत होती है। इट कैन रिसीव, स्टोर एंड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन। पानी के अंदर ताकत इतनी है कि वो पानी किसी को याद रख सकता है, वो पानी किसी की याददाश्त को महफूज कर सकता है और उस याददाश्त को दूसरे में मुंतकिल भी कर सकता है। ये पानी के अंदर कमाल है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस, वर्ड्स, इंटेंशंस, ये सारी चीजें पानी जज्ब कर सकता है। इतनी ताकत उसके अंदर होती है। अगर पानी को रख करके आप वहां गाली दीजिएगा तो उस पानी के अंदर गलत जरासीम पैदा होंगे। उस पानी को सामने रख करके अच्छी बात कीजिएगा तो वो अच्छा असर उस पानी में जाएगा। आप नहीं समझे कि कुरान की आयतें पानी में दम क्यों करवाया जाता है? जोर से बोलिए। कुरान की आयतें पानी में दम इसलिए पढ़कर करवाई जाती हैं कि ताकि उस पानी, जब तक कुरान की तिलावत की नहीं गई थी वो पानी सिर्फ पानी था, मगर अब जैसे ही कुरान की आयत पढ़कर दम कर दिया गया, अब उस पानी में शिफा का कमाल आ गया। वाह वाह। अब उस पानी में शिफा की ताकत आ गई। अब उस पानी को पहले पीते तो सिर्फ प्यास बुझती, मगर आप पियोगे तो प्यास भी बुझेगी और बीमारियों से निजात भी खुदा अता फरमाएगा। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुरान को मुकम्मल तौर से शिफा के हवाले से नाजिल फरमाया। पूरे कुरान में शिफा है। इसलिए अपने बच्चों को ये सारी चीजें बताइए, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाइए। इसलिए सिर्फ नहीं कि बच्चा तरावी सुनाए, बल्कि बच्चे को इसलिए हाफिज बनाइए ताकि वो कुरान याद रखे और कुरान कभी पढ़ने के हवाले से उसका ज़हन साजगार हो तो कुरान पढ़े तो तबीयत के साथ कुरान पढ़े, उसे बोझ न लगे। मेरी बेटी 11 साल की हाफिज कुरान है, वो मुकम्मल हाफिज कुरान है मेरी बेटी, 11 साल की उम्र है। वो कहां तरावी सुनाने जाएगी? बेटा मेरा 12 साल का है, वो भी हाफिज है, वो चाहे चलो आज नहीं कल सुनाएगा।
तरावी सुनाने के लायक जब हो जाएगा तरावी सुनाएंगे, मगर बेटी कहां जाएगी तरावी सुनाने के लिए? वो कहीं नहीं जाएगी। मैंने जिस दिन ये रिवायत पढ़ी कि कुरान मुकद्दस को हिफ्ज करने वाली हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कुरान को औरतों में सबसे पहले हिफ्ज जिसने किया है वो हजरत आयशा है। पूरा कुरान हिफ्ज की है हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं अपनी बेटी को हाफिज कुरान बनाऊंगा। बड़ी बेटी हाफिज कुरान हो गई, दूसरी बेटी 3 पारे की हाफिजा हो चुकी है, और मेरा इरादा है कि मेरी दोनों बेटियां हाफिजा बनेंगी। कुरान मेहराब पर सुनाने के लिए नहीं, ताकि घर में कुरान पढ़ करके घर के तमाम माहौल को कुरानी बनाने के लिए। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मैं आपकी बेटियों के खिलाफ नहीं हूं। हम आपकी बहनों पर, वो भी हमारी बहन है, हम आपके बाहर घर के बारे में बोल रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी इज्जत उछाल रहे हैं। आपकी इज्जत बचाना चाहते हैं, इसलिए हम आपके घर के बारे में बोल रहे हैं। जो आलिम होता है वो मजाक के लिए नहीं होता है। हमारे बुजुर्गों ने तो यहां तक फरमाया है कि अगर कोई आलिम इमाम साहब से जाकर बात करो तो इमाम साहब की बीवी को भाभी मत करो। इमाम जो होता है वो तुम्हारे लिए दर्जा एहतरामन बाप का दर्जा रखता है। एहतराम उनका इतना है, इसलिए कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पे वो इमाम खड़ा होता है, जहां पे हुजूर खड़े होते हैं। उनकी इज्जत करो। वो अगर उनके प्रोटोकॉल को समझे आप, उनके वकार को समझे आप, उनकी इज्जत को समझे आप उनके साथ बहुत ज्यादा फ्रैंक होने की कोशिश मत कीजिए, बहुत ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश मत कीजिए। और हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि खबरदार किसी आम आदमी के साथ बैठकर चाय की दुकान पे चाय मत पीना, क्योंकि चाय की दुकान ये चुगली सेंटर है, और वहां पे जो लोग बैठते हैं वो चुगली सेंटर के मेंबरान हैं। किसकी जोरू किसके साथ भागी, किसकी लड़की का चक्कर किसके साथ चल रहा है, किसका लड़का किससे बात कर रहा है, ये कोई नहीं जानता है, मगर चाय की दुकान में जितने लोग बैठे हैं सब जानते हैं। सबसे ज्यादा गलत खबरें वहीं से फैलती हैं, अफवाह वहीं से फैलती हैं। इमाम साहब की लुंगी कहां तक उठी हुई है, कहां तक गिरी हुई है, ये चाय की दुकान पे बात होती है। कौन है आप लोग? आप कौन है इमाम के बारे में बात करने वाले? आपकी हैसियत क्या है? आपको यह सोचना चाहिए था मैंने जिनके पीछे खड़े होकर के नमाज पढ़ी, मेरी नमाज हुई कि नहीं उसकी गारंटी नहीं है, मगर मेरी नमाज की दुरुस्तगी की गारंटी अपने कांधे पर लेकर वो इमाम खड़ा होता है। तुम्हारी नमाज का बोझ इमाम अपने कांधे पर लेकर खड़ा होता है। तुम में से किसी को खड़ा करके पूछूं तो आप तहियात नहीं सुना पाओगे, ये गारंटी है। सुनाओगे भी तो तलफ्फुज में 50 गलतियां होंगी, और बगैर तलफ्फुज के ना अल्हम्दु शरीफ तुम ठीक पढ़ सकते हो, न तुम तहियात के पढ़ सकते हो, कोई भी दुआ तुम नहीं पढ़ सकते हो ठीक से। अल्हम्दु शरीफ सिर्फ तुमने याद कर लिया, मगर उसकी रियायत के साथ पढ़ सकते हो क्या? नहीं पढ़ सकते हो, कोई नहीं पढ़ सकता है। और अगर बगैर रियायत के अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं तो गलत पढ़ रहे हैं आप। ये कभी जाने आप, कभी जानने की कोशिश की आपने? कुरान में अरबी का एक लफ्ज है कल्ब, एक लफ्ज है कल्ब। काफ जड़ जबान तालू से मिलकर जो काफ अदा होता है वो नुक्ते वाला काफ है। उससे अगर कल्ब लिखा हुआ है, अगर आपने उसको कल्ब पढ़ लिया बगैर जड़ जबान तालू को मिलाए, अगर आपने कल्ब पढ़ लिया तो फिर मफहूम बदल जाएगा। कल्ब का मतलब होता है दिल, और कल्ब का मतलब होता है कुत्ता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफी, खुदा एक के पेट में 2 दिल पैदा नहीं करता, एक दिल पैदा करता है। खुदा ने दिल के हवाले से बात की, मगर तुमने कल्बैन पढ़ा। क्या मतलब होगा? मतलब यह होगा कि खुदा ने एक के पेट में 2 कुत्ते को पैदा नहीं किया, एक कुत्ते को पैदा किया। तो खुदा पेट में कुत्ता पैदा किया है क्या? अरे भाई आप समझते क्यों नहीं है? आपका तलफ्फुज ठीक नहीं है, आपका कुरान गलत है। और जब कुरान ही पढ़ना नहीं आता है तो जो कुरान सुना रहा है उसके खिलाफ चौराहे पर क्यों बातें हो रही है? क्यों बातें हो रही हैं? आया तरावी पढ़ने के लिए, और इमाम कारी साहब तिलावत कर रहे हैं तरावी में 5 समझो 2 पारा उसने पढ़ा, 20 रकत नमाज में 2 पारा पढ़ा उसने, और 2 पारा पढ़ने के दरमियान में इसको खेल लगता है, इसको खेल सूझता है।
पहली रकत में कितना पढ़ा, कहां पढ़कर छोड़ा है, दूसरी रकत में ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है। रुकू में 3 मरतबा सुभान रब्बियल अज़ीम नहीं कहना, 5 मरतबा कहना। 3 मरतबा इसलिए हमको नहीं कहना, अगर हम 3 मरतबा कहेंगे तो मुक्तदी एक बार भी नहीं कह पाएगा, क्योंकि उस वक्त जबान इतनी रफ्तार में होती है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कम से कम 5 मरतबा पढ़े, ताकि आप 3 मरतबा पढ़े। मगर मसला यह है कि इमाम साहब उठकर खड़े हो जाते हैं और कुछ लोग तस्बीह पूरी करने के चक्कर में रहते हैं। यह भी मसला सीख लो, यह भी मसला जान लीजिए। अगर इमाम साहब सजदे से उठ गए तो आपने 1 मरतबा सुभान रब्बियल आला कहा है, तो आपको तस्बीह पूरी करने की जरूरत नहीं है। 1 मरतबा कहे हैं, उसी पर उठ जाइए। ये इमाम की इख्तिदा है, ये इमाम का फॉलो है। आदमी नमाज पढ़ रहा है, वो इतनी चीजें दिमाग में रख रहा है, मुझे मुक्तदी का ख्याल रखना है। ये रुकू में इतनी बार सुभान रब्बियल अज़ीम कहना है, सजदे में कहना है, और 1 सजदा नहीं 2 सजदा करना है। सजदे के बाद उठना है कि बैठना है। 1 रकअत हुई है तो फिर खड़े होंगे, 2 रकअत हुई है तो बैठेंगे, 1 रकअत हुई तो उठ करके खड़े होंगे, और फिर वहीं से शुरू करना है जहां पे हमने छोड़ा है। और फिर यह भी दिमाग में रखना है कि उससे पहले अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ना है। इतनी चीजें माइंड में रखकर आदमी तरावी पढ़ता है, पढ़ाता है, और उसके बाद नमाज खत्म होने के बाद जब कोई पूछता है कारी साहब आज 5 मिनट टाइम ज्यादा ले लिए, लगता है ऐसी लात मारू उसके चेहरे का नक्शा बदल जाए। तू है उस लायक, तू सुना सकता है, हमको देख, तुमने हमको कौन सा पैसा दिया? जो पैसा तेरे इस्तेमाल के लायक नहीं, वो पैसा दिया मदरसे में, ज़कात दी। उस ज़कात के पैसे से खाकर हम इस लायक बन गए कि मेहराब पे खड़े होकर तुझे कुरान सुनावे। जोर से बोलो ना भाई, और जोर से बोलो। सोचो कि तुम्हारे ज़कात के मैल में इतनी ताकत है, तुम्हारे माल के मैल में इतनी ताकत है। अगर तुम सही माल देने लगो मदरसे में, तो सिर्फ हाफिज कुरान नहीं बनेंगे, यहां से डॉक्टर इंजीनियर सब यहीं से बनेगा। जो गोल्डन एज ऑफ इस्लाम बोलते हैं, इस्लाम का गोल्डन एज जिसको बोलते हैं, उस गोल्डन एज को आप जानते हैं? बड़े बड़े साइंसदान उस एज में इस्लाम ने दिया है। ये जो लोग इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश की गिनती 1 2 3, इसको जरा उल्टा कर देखिए तो जो अरबी हिंदसा लिखते हैं 1 2 3, ये उसकी चोरी है। अरबी में जिस तरह लिखते हैं 1 2, 1 है 2 को, उसी को उसने पलटा दिया तो इंग्लिश का 2 हो गया। 3 लिखते हैं, उसी को पलटा दिया तो इंग्लिश का 3 हो गया। ये चोरी की इन लोगों ने, वरना इल्म तो हमारे पास था। अगर ये अपने आप में इतना नाज करते हैं कि हमने कंप्यूटर बनाया, हमने मोबाइल बनाया, तो तब क्यों नहीं बनाए थे जब कुरान नहीं आया था? उस वक्त तो क्यों नहीं बनाए? हजरत ईसा तो हुजूर के आने से 600 बरस पहले आ गए थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आमद के बाद तुमने क्यों नहीं बनाया मोबाइल? उस वक्त क्यों नहीं बनाया कंप्यूटर? उस वक्त क्यों नहीं बनाया एसी? नहीं बना सकते थे ना, क्योंकि फार्मूला ही नहीं था तेरे पास। ये फार्मूला तो इस्लाम आने के बाद मिला है तुमने मोबाइल के जरिए बात की, ये तुम्हारे दिमाग में आया कैसे कि दूर रहकर भी कोई बात कर सकता है? हजरत उमर फारूक मेहराब पे खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं, और खुतबे के दौरान अचानक कहा या सारियतुल जबल, या सारियतु खुदिल जबल, ए सारिया पहाड़ की पनाह लो। कुछ दिन के बाद जब हजरत सारिया लौट करके आए, लोगों ने पूछा क्या बात है? अचानक हजरत उमर ने मेहराब पे खड़े होकर तुम्हारा नाम लिया था, कहा कि मैं निहावन की धरती पर जंग लड़ रहा था, हम हारने वाले थे। अचानक हजरत उमर की आवाज हमने सुनी, हजरत उमर ने कहा सारिया पहाड़ की पनाह लो। हमने पहाड़ की पनाह ली, खुदा ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जीत अता फरमाई। मैं कहता हूँ बगैर किसी मोबाइल के हजरत उमर मदीने से निहावन बात कर रहे हैं। उस वक्त कौन सा मोबाइल था? तेरे दिमाग में आया कि अगर आमना के लाल के दीवाने अगर बात कर सकते हैं तो ये बात हो सकती है। हवाई जहाज तुमने उस वक्त क्यों नहीं बात की?
क्यों नहीं बनाई? अवलम यरौ इला तैरी फौकहुम साफ़ातिन व यक़बिदन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि इन परिंदों को देखो कि ये हवा में उड़ते कैसे हैं। तब हजरत अब्बास ने हवाई जहाज बनाने की सबसे पहली कोशिश की, और सबसे पहले हवा में अगर किसी ने उड़ान लगाई तो हजरत अब्बास मुसलमान थे। घड़ी किसने बनाई? दो से 3 मिनट सुनेंगे, वक्त ज्यादा हो गया। बोलो, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब। थोड़ा सा साउंड खोलें भाई, हमको लगता है कि जैसे जैसे गुफ्तगू लंबी हो रही है, आप साउंड थोड़ा सा कम कर दें। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अच्छा, घड़ी की उनको क्या जरूरत पड़ी? घड़ी की जरूरत तो हमारी चीजें हैं, हमारी जरूरत की चीजें हैं। नबी ने कहा था कि जब सूरज यहां तक पहुंच जाए तो ये नमाज पढ़ना, साया जब यहां तक पहुंच जाए तुमको इस वक्त की नमाज पढ़नी है, सूरज डूब जाए तो ये नमाज पढ़नी है। ये तो हमारे हुजूर ने फरमाया था, तो ये तो हमारी जरूरत की चीजें हैं, उसे क्या जरूरत पड़ी है? इसीलिए घड़ी हमारी जरूरत की थी, तो घड़ी सबसे पहले वजूद में लाने वाला वो स्पेन का मुसलमान था। वो स्पेन का मुसलमान मदरसे में कुरान पढ़ने वाले क्या कर सकते हैं, ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो आप। मदरसे में कुरान पढ़ने वाले वो हर चीज पढ़ सकते हैं, चूंकि अल्लाह फरमाता मा फर्रतनाउ फिल किताब मिन शै, हमने इस किताब में कुछ भी नहीं छोड़ा है। अगर कुरान पढ़ लिया और कुरान का सही मफहूम जान लिया तो इसका मतलब है कि वो हर इल्म हासिल कर लेगा, क्योंकि सारी चीजों का इल्म इसी कुरान में है, सारी चीजों का इल्म। मगर इन तमाम उलूम को हासिल करने के बाद अगर इंसान का सीना मुस्तफा की मोहब्बत से खाली हो जाए तो मुझे कोई इल्म नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चों को जाहिल रखना गवारा करूंगा कि अगर मेरा बेटा डॉक्टर बनने के बाद हुजूर का गुस्ताख बन जाए, मेरी बेटी जाहिल रहे, मैं ये गवारा कर सकता हूं, लेकिन इल्म आ जाने के बाद वो हुजूर की नाफरमान बन जाए, मैं नहीं चाहता। मेरा बेटा जाहिल रहे, ये पसंद है, मगर हुजूर की मोहब्बतों से उसका सीना मदीना बन जाए। इसका यह मतलब नहीं कि आप अपने बच्चों को जाहिल रखें, यह मकसद ही नहीं इस प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम का मकसद ही यह है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को दीन सिखाएं। एक आखिरी बात मेरी सुने, नबी ये कौन फरमाते हैं सूरज डूबने से पहले पहले औरतों और बच्चों को घरों में दाखिल कर दो, ये हुजूर कहते हैं। हम में से कितने लोग करते हैं? जब हुजूर ने कहा तो कोई तो बात होगी, नबी कह रहे हैं, नबी कहते हैं सूरज डूबने से पहले पहले औरतों और बच्चों को घरों में दाखिल कर दो। और हम लोग क्या करते हैं? सूरज डूबने के बाद ही मार्केट जाते हैं, शादी की शॉपिंग मगरिब के बाद, वलीमे की तैयारी मगरिब के बाद, और दिगर कोई तकरीब की तैयारी मगरिब के बाद। बीवी बोलती है बाजार जाना है, शौहर कहता चलो अभी चल के ले आते हैं, 2 घंटे मेरे पास टाइम है। बीवी बोलती है नहीं, खाना बना रहे हैं, खाना बनाने दीजिए, फ्री हो जाएंगे, मगरिब के बाद चलेंगे। मगरिब के बाद क्यों जाना चाहती है वो रात में ही मार्केट क्यों निकलना चाहती है? और तुम भी रात में क्यों लेकर के जा रहे हो अपनी बीवी को, अपने बच्चों को? तुमने हुजूर के बारे में नहीं सुना हुजूर क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं मुस्तफा? अब सुनो, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। चूंकि हकीम का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता है। हुजूर इतने बड़े हकीम है कि जितना बड़ा हकीम कोई नहीं है। नबी ये कौन सुनिए क्या फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं औरतों और बच्चों को सूरज निकलने से पहले पहले घरों में दाखिल कर, सूरज डूबने से पहले पहले घरों में दाखिल कर दो। तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा शेख इस्माइल हकील रहमा वो मिन शर्रि गासिकिन इदा वक़ब की तफसीर में आप लिखते हैं कि जिस तरह आदमी के काम काज और अपनी जरूरियात पूरी करने के हवाले से निकलने की जरूरत पड़ती है तो वो 10 बजे निकलते हैं। हमारी ऑफिस खुलती है 10 बजे, दुकान खुलती है 10 बजे सुबह में, स्कूल खुलता है सुबह 10 बजे, कॉलेज खुलता है सुबह 10 बजे, यूनिवर्सिटी ओपन होती है सुबह 10 बजे। हमारी हर जरूरतों के आगाज का वक्त सुबह 10 बजे है इंसानों के। उसी तरह हशरात, जिन्नात, शयातीन
इनके निकलने का वक्त मगरिब के वक्त होता है। ये मगरिब के वक्त निकलते हैं। जब मगरिब के वक्त में इंसानों शैतान का, जिन्नात का, शरीर जिन, इन सबों का काफिला निकलता है तो सामने रास्ते में औरत आती है, उस पर अटैक करते हैं। बच्चे आते हैं, उस पर अटैक करते हैं। अब समझ में आ रहा है तुम्हारी बीवी को भूत क्यों लटक रहा है, क्यों पकड़ रहा है भूत। अब समझ में आ रहा तुम्हारे बच्चे को रात में अचानक तेरा बेटा दौड़ने कैसे लग रहा है। तुम्हारी बीवी अचानक उठकर बाल नोच करके तुमको मारना क्यों चाहती है, कभी सोचा। इसके पीछे राज यही है। उसे कहो कि शाम के वक्त में नहाने की जरूरत नहीं है। शाम के वक्त में नहाकर जो लड़कियां बाल सुखाने के लिए टेरिस पे जाती है, छत पे जाती है और खुले बालों में छत पर घूमती है, वो तबाही लाती है अपने घर में। जिन्नात शयातीन उस घर पर अटैक करते हैं उस लड़की की वजह से। तो हमारे घर में परेशानियां आती हैं। 50 जगह तावीज लटका लो अपने घर में। इस कमरे में 4 गो तावीज, उस रूम में 4 गो तावीज, बरामदे में 8 गो तावीज, कोई काम नहीं आएगा अगर तुमने अपने घर का माहौल नहीं बदला तो। तावीज लटकाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। तुम अपने घर के माहौल को अच्छा कर लो, अपने घर के बीवी को, अपनी घर की, अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, सबको समझा दो सूरज डूबने से पहले पहले सब घर में आ जाओ। सूरज डूबने के बाद कोई छत पर ना जाए। धान सूखने दिए हो तो मगरिब से पहले धान उतार लो। कपड़ा सूखने दिए हो तो मगरिब से पहले कपड़ा उतार लो। मगरिब के बाद कपड़ा उतारने के लिए उसको जाने की जरूरत नहीं है। और अगर वो जा रही है तो साथ में तुम भी जाओ, अकेले मत भेजो। अब और ऐसा नहीं कि तुम अपनी बीवी के साथ अपनी बेटी को भेज दी हो, यानी एक खुराक थी, तुमने दूसरी खुराक भेज दी शैतान के लिए। खुद जाओ तुम और जाकर उसको। अब तुम कहोगे मौलाना ये काम का क्या किया, ये क्या कर रहे हैं, हमको काम में हाथ बटाने बोल रहे हैं, इससे तुम्हारी इज्जत नहीं करती है। नबी ये कौनैन ने हजरत आयशा के साथ बैठकर प्याज काटा है। हुजूर ने हजरत आयशा के साथ बैठ करके आटा गोंदा है। इससे इज्जत नहीं घटती है, इससे इज्जत बढ़ती है। कभी बीवी का जूठा पिए आप? बीवी का जूठा पानी पिए आप लोग? ये देखिए इज्जतदार लोग बैठे, नहीं पिए ये। कितने लोग पिए, जरा हाथ उठाइए बीवी का जूठा। इमाम साहब पिए हैं क्या? आप लोग बोले बाबू तुम पिया है? थूकने जा रहा है, बोलेगा वो नहीं पीते हैं आप। अरे भाई किसने कह दिया नहीं पीना चाहिए? बीवी को सलाम कभी किए आप? अल्लाह अल्लाह, ये कौन सी बात बोल रहे हैं हजरत? एक मौलाना साहब ने तकरीर कर दी कि बीवी को जाकर सलाम करना चाहिए। जो पहले सलाम करता है उसको सवाब ज्यादा मिलता है। बीवी को जाकर सलाम कर दिया, कहा अस्सलाम वालेकुम। बीवी बोलती है मजाक मत कीजिए। वो जवाब नहीं दे रही है, वो कह रही है मजाक मत कीजिए। इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये कि तुमने कभी सलाम ही नहीं किया तो उसको मजाक नहीं लगेगा। तुमको मजाक, अच्छा आप ही का है, आप सलाम करते हैं? अल्लामा सिद्दीक साहब ये सलाम कर रहे हैं, ये सलाम कर रहे हैं तो क्या हुआ? हुजूर सलाम करते थे, जोर से बोलिए। हजरत अली सलाम करते थे। नबी कौनैन तो जिस गली से गुजरते थे छोटा बच्चा मिल जाता तो उस बच्चे को हुजूर सलाम कर दिया करते थे। बाबू कहलवाने के लिए बाबू बनना पड़ता है। नबी कौनैन को सलाम आम करना था। एक सहाबी रसूल आए एक सहाबी के पास, और उस सहाबी का पेट बड़ा था। उनको आकर के पेट में घूसा मारा और कहा चलो बाजार चलते हैं। कहा बाजार किस लिए जाना है? कोई काम है? कहा कोई काम नहीं। बोला फिर क्यों जाना है? बोला इसलिए जाना है, सलाम करते हुए जाना है, सलाम करते हुए वापस आना है। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। सलाम करते हुए जाना है, सलाम करते हुए वापस आना है। ये हुजूर की तालीमात का असर है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सुबह जागती थी,
हजरत अली जिसकी आंख पहले खुलती थी उठकर सलाम कर दिया करते थे। आप भी ये माहौल बनाइए घर में, आप भी ऐसा कीजिए, अपनी बीवी को सलाम कीजिए। अपनी बीवी का जूठा पी लेने से इज्जत घटती नहीं है, इज्जत बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? सुन लीजिए, ये तरीका हुजूर का है। जब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी पीती थी तो हुजूर कहते थे, आयशा थोड़ा सा पानी रखना, और पानी कटोरे में लेकर के हुजूर पूछते थे, आयशा तुम्हारे होंठ कहां लगे थे जब पानी पी रही थी? मैं भी वहीं से पीऊंगा ताकि मोहब्बत बढ़ेगी। वाह वाह, ये हुजूर की तालीम है। सुभान अल्लाह। हजरत आयशा गोश्त खाकर हड्डी दस्तरखान पे फेंकती थी, उस हड्डी को उठाकर मुस्तफा चूसते थे। आप हैं कहां? आप इसको अपने आप में समझ रहे हैं कि हमारे मोच में घी देकर के हम चल रहे हैं। मैं बीवी का जूठा नहीं पीता हूं, इसे मोहब्बत नहीं बोलते। 90% मर्द अपनी बीवी को आज के डेट में झेलता है, और बीवी झेलने की चीज नहीं है, बीवी प्यार करने की चीज है। अपनी बीवी से, दूसरों की बीवी से नहीं, अपनी बीवी से प्यार करो, फिर मजा देखो। मजा क्या? गुनियतुत तालिबीन में हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक रिवायत नकल की है, सुनिएगा। बोलूं? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, मैं आपने बहुत अच्छा सुना, वरना ऐसा होता है कि लोग सिर्फ रवानी वाली ही तकरीर सुनते हैं। इस निहत की गुफ्तगू जो जुमे में करता हूं मैं नहीं सुनते हैं। लेकिन जहां की समात अच्छी है उसे लहजे से और स्टाइल से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ बातें अच्छी मिलनी चाहिए। ये आपकी समाज से मुझे अंदाजा हुआ। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात का असर यह है कि आप अपने घर में एक अच्छा माहौल बनाएं, अपने घर में अच्छी तालीम की फिजाबंदी करें। क्या बोल रहा था मैं? हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर के एक हदीस नकल करते हैं गुनियतुत तालिबीन में, इधर सुनिए। कहते हैं कि जो मर्द अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है उसका दिल बहलाने के लिए, सुनिएगा, अपनी बीवी का हाथ, जो मर्द अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है उसका दिल बहलाने के लिए खुदा उसे 10 नेकियां अता फरमाता है, उसके 10 गुनाह को मिटाता है, और खुदा उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमा दिया करता है। ये अपनी बीवी के। और कोई दूसरे की बीवी का हाथ अगर पकड़ता है उसके लिए भी है। क्या है? सुनिएगा। उसके लिए फरमाते हैं जो दूसरों की बीवी से हाथ मिलाता है, खुदा हाथ मिलाने वाले और मिलाने वाली दोनों की कब्र में 99 सांप मुसल्लत फरमाएगा, कब्र में। और उस कब्र में जो सांप आएगा, उस सांप के जहर का असर मालूम है आपको? वो अगर एक फूंक मार दे इस दुनिया में तो एक भी घास नहीं रहेगा, जमीन से हरियाली खत्म हो जाएगी, इतना जहर है उसमें। वो सांप तुम्हारी कब्र में छोड़ा जाएगा अगर तुमने दूसरों की बीवी के साथ हाथ मिलाया तो। गैर महरम, गैर महरम, महरम जानते हैं आप? कोई बता सकता है गैर महरम किसे बोलते हैं? हाँ बताइए, बोल दीजिए वहीं से। परफेक्ट है, सही है, सही कह रहे हैं वो। है क्या बोल रहे हैं? वो सही कह रहा, परफेक्ट। जिससे निकाह जायज है वो गैर महरम, जिससे निकाह कभी नहीं हो सकता है वो महरम है। बैठ जाओ। वेरी नाइस, नाइस जॉब। जिससे निकाह जायज है वो गैर महरम, सुनिएगा मैं क्लियर कर रहा हूं। और जिससे निकाह कभी नहीं हो सकता है वो महरम। मेरी मां मेरे लिए महरम है, उससे निकाह कभी नहीं हो सकता है। मेरी बहन जो सगी बहन वो मेरे लिए महरम है, मैं उसके लिए महरम हूं। बहन की बेटी भतीजी इसमें क्या होती है? भांजी, वो हमारे लिए महरम है, उससे निकाह नहीं हो सकता है। भाई की बेटी भतीजी वो महरम है, महरमात में से है, उससे भी निकाह नहीं हो सकता है। लेकिन गैर महरम, सुनिएगा, फुफ्फू की बेटी गैर महरम,
मामा की बेटी गैर महरम, चचा की बेटी गैर महरम, खाला की बेटी गैर महरम, इससे निकाह हो सकता है और पर्दा गैर महरम से है। नहीं समझ रहे आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? खाला की बेटी गैर महरम है, खाला की बेटी से निकाह हो सकता है, इसीलिए उसके साथ पर्दा है। यानी ये दुनियावी रिश्ते की बुनियाद पर एक बोलने का नाम दिया गया कि वो खालाजाद बहन है, वरना वो है शरीय एतबार से गैर महरम। उसे बाइक में लेकर के घूम नहीं सकते आप। फुफ्फू की बेटी को पीछे बाइक पर बैठा करके बाजार लेकर नहीं जा सकते आप। चचा की बेटी को कॉलेज लाने के लिए आप जा नहीं सकते अकेले, अगर वो बालिगा है आप भी बालिग हैं तो। गैर महरम से पर्दा है। गैर महरम खुलेआम अपने चचाजाद भाइयों के सामने लड़कियां नहीं आ सकती हैं, ये रिश्ता समझना होगा। और हम जो ये ठान कर बैठे हैं कि साली आधी घर वाली, किस कुत्ते ने समझाया तुमको? ये किस बेवकूफ ने समझाया कि साली आधी घर वाली? किसने कहा तुमको? और ये किसने तुमको समझाया कि भाई की बीवी जो भाभी होती है उससे मजाक करना चाहिए? ये भी तुमको किसने कह दिया? ये हिंदुआना रीति रिवाज है। भाभी से मजाक का नहीं, एहतराम का रिश्ता होना चाहिए। और बीवी की बहन से, सुनिएगा, बीवी की बहन से मजाक वाला रिश्ता नहीं। लोग पूछते हैं तेरी साली कितनी है, कहता एक भी साली नहीं। बोल भाग, बेकार है, तेरी एक भी साली नहीं। मुझसे पूछो 4 गो साली है। तुझे इस बात पर खुशी हो रही है चूंकि मजाक वाला रिश्ता तुमको मिल गया। तुमको तो यह कहना चाहिए था कि अल्लाह का शुक्र है खुदा ने मुझको निस्बती 4 बहनें दी हैं। वो निस्बती बहनें, जरा सोच के देखो, तुम्हारी बीवी घर में आती है, उसके लिए रिश्ता पूरा बदल जाता है। तुम्हारे बाप को बाप बोलती है, तुम्हारी माँ को माँ बोलती है, तो फिर तेरे भाई के लिए मजाक का रिश्ता कैसे बन गया? तुम्हारे लिए तुम अपनी बीवी की माँ को माँ बोल रहे हो, तुम अपनी बीवी के बाप को बाप बोल रहे हो, फिर तुम अपनी बीवी की बहन को साली बोल करके घर वाली कैसे तस्वीर कर लिया तुमने? ये सरासर हिंदुआना रीति रिवाज है, ये हिंदुआना तरीका है, ये कभी नहीं होना चाहिए। वो मजाक का रिश्ता नहीं है, वो एहतरामन निस्बती बहन वाला रिश्ता है वो। उससे कोई आज के बाद साली से मजाक करेंगे आप लोग? बोलना भी नहीं चाह रहे हैं भाई, सब मुलव्विस है क्या? जोर से बोलिए, साली से मजाक करेंगे आज के बाद? अरे भाई यही जलसे की कामयाबी है, यही असल तकरीर है। आप क्या सुनना चाहते हैं तकरीर में? तकरीर में आप सिर्फ जन्नत बांटवाना चाहते हैं। मैं जाऊंगा जन्नत में, इसकी गारंटी आप दे सकते हैं क्या? जो मौलवी जन्नत बांट रहा उसको पूछना कि वो जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। पीर साहब आ गए, पीर साहब जन्नत दिला देंगे, पीर साहब जाएंगे? कह सकते हैं कोई गारंटी के साथ? नहीं भाई, जन्नत की गारंटी देने का हक सिर्फ हुजूर को है, सिर्फ मुस्तफा को है। इसलिए चूंकि जन्नत बनाने वाला खालिक अल्लाह है और जन्नत बनाने बांटने वाले मुस्तफा है। हुजूर ने जन्नत तकसीम करनी है, इसलिए साली से मजाक आज के बाद, जोर से बोलिए, नहीं करेंगे। भाभी से मजाक नहीं करेंगे। अच्छा, झारखंड में एक रस्म और चली हुई है, जरा उसको भी क्लियर कर दूं मैं। नाना नवासी से मजाक करता है। जब नवासी पैदा होती तो बोलता है मेरी दुल्हन पैदा होगी। ये कौन सा रिश्ता है? अच्छा, दादी पोते से मजाक करती है, नानी नवासी से मजाक करती है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, उम्महातुकुम की तफसीर पढ़े आप? क्या पढ़िएगा? आप कुरान ही नहीं पढ़ते हैं तो आप तफसीर क्या पढ़िएगा? उम्महातुकुम की तफसीर यह है कि मेरी माँ मेरे लिए हराम है, मेरी माँ की माँ, उसकी माँ, उसकी माँ, ये सिलसिला जहां तक जाएगा पूरी कड़ी मेरे लिए हराम है। कभी इससे निकाह नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। निकाह 50 को काजी बुला करके पढ़वाइएगा फिर भी निकाह नहीं होगा, क्योंकि ये महरम है। महरम से रिश्ता नहीं होता है, गैर महरम के साथ निकाह होता है।
उसी तरह से हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, तुम्हारी बेटियां, मेरी बेटी, मेरी बेटी की बेटी, उसकी बेटी, उसकी बेटी, ये सिलसिला जहां तक जाएगा ये पूरी कड़ी मेरे लिए हराम, उससे कोई निकाह नहीं हो सकता है। ये जरूरी मसाइल हैं, आपको जानना चाहिए, आप नहीं जानते हैं। ये इतनी जरूरत की चीजें हैं, हमको ये भी नहीं पता कि मेरी खाला की बेटी हमसे मजाक कर, हमारी खाला की बेटी बहन का रिश्ता है, उसको हम ये जानते हैं कि इससे कोई पर्दा नहीं है, जबकि उससे पर्दा करना चाहिए। अगर आप चचा हैं और भतीजे से मजाक कर रहे हैं तो ये गलत है। भतीजे से रिश्ता ऐसा रखिए कि ताकि आपका भतीजा आपकी इज्जत करे। अगर आप उसके साथ गंदे खेल खेलेंगे तो वो भी आपके साथ गंदा खेलेगा, वो भी आपके साथ मजाक का रिश्ता रखेगा। अगर आप अपने अंदर बदलाव लाएं तो आपके बच्चों के अंदर चेंजिंग आएगी। कुछ बच्चे खेल रहे थे, सुनिए मेरी बात, 2 से 3 मिनट, अच्छा 1:06 हो गया, 2 मिनट में तकरीर खत्म। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या हबीब अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी देखते हैं बच्चे खेल रहे हैं, जाकर उन बच्चों से कहते हैं कि तुमको शर्म नहीं आती है, बड़े बुजुर्ग वहां बैठे हुए तुम खेल रहे हो। बायजीद बुस्तामी को उन बच्चों ने जवाब दिया, कहा सुनिए, जब से उन लोगों के दिल से खुदा का खौफ निकल गया, हमारे दिल से उसका रौब भी निकल गया। जब तक वो खुदा से डरते थे मेरे दिल में उसकी हैबत थी, उन्होंने खुदा से डरना बंद कर दिया तो खुदा ने उनकी हैबत भी हमारे सीने से निकाल कर फेंक दिया। इसलिए अगर बच्चों के दिलों में अपना रौब रखना चाहते हैं, डांट कर नहीं, एहतरामन अगर अपना रौब रखना चाहते हैं तो आप खुद को बेहतर बना लें। आप सोचें कि जब आप आज से 50-20 साल पहले, 30 साल पहले मोहल्ले में कोई बूढ़ा आदमी चारपाई बिछाकर बैठ जाता था तो आप सामने से निकलने की हिम्मत नहीं करते थे, और आज आपके सामने आपके बच्चे पबजी खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, उसके जिम्मेदार आप हैं। इसलिए आप अपना माहौल चेंज कर लीजिए, आपके बच्चों का माहौल इंशाअल्लाह ताला खुदा बदल देगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।